स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं TG2 एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन किस में काम ज़्यादा होता है, कौन से अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसमिशन अच्छा विकल्प हो सकता है, ऊपरी कमाई में किस में ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में किस में जिम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा हो सकती हैं, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको पता ही है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको डिस्कॉम चॉइस के लिए दिया जाता है तो उसमें आपका ट्रांसमिशन भी आता है। तो ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस में काम ज़्यादा होता है। तो काम की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो काम तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा, कहीं बैठने का पैसा कहीं पर भी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की तो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपेयर में ट्रांसमिशन में उतना काम नहीं होता है, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, आपको बैठ के सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन में SSO होते हैं उसी तरीके की जॉब 8 घंटे की होती है, और 3 होते हैं जिनकी शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी लगती है 8-8 घंटे की। तो ये काम ट्रांसमिशन में होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको और भी काम करने पड़ सकते हैं। जैसे कहीं OTS आ गया तो आपको वसूली में लगा देंगे, ये सब चीज़ें इसमें भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर बात करें कि ट्रांसमिशन कौन से अभ्यर्थियों के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रांसमिशन में क्या है ना कि ट्रांसमिशन में आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी रहती है, बाहर से कोई मतलब नहीं होता है, कोई डीलिंग नहीं करनी पड़ती है किसी भी जनता से, आपको डायरेक्ट आपको जनता के पास नहीं जाना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके उपभोक्ता उनके पास नहीं जाना होता है। तो ट्रांसमिशन में उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छा हो सकता है जो अभ्यर्थी आगे किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की और अच्छी इससे ज़्यादा ग्रेड पे की नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो ट्रांसमिशन है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन किन के लिए अच्छा हो सकता है, जो अभ्यर्थी जनता के अटैच में रहना चाहते हैं, जनता से जुड़ने का मौका मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर अगर बात कर लेते हैं कि ऊपरी कमाई किस में है, तो ऊपरी कमाई पे आप बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि ऊपरी कमाई के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो भी काम है, आपको जो भी काम मिल रहा है उसको आप ईमानदारी से करिए। तो ऊपरी कमाई के चक्कर में आप रहिएगा भी नहीं कभी, क्योंकि आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि डिजिटलीकरण का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपना काम जो भी मिले आपको अपनी ईमानदारी से वो आप काम करिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि किस में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो हाँ दोस्तों, अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया पहले भी कि कहीं OTS आ रहा है तो OTS में आपको वसूली के लिए लगा दिया जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है कि कैश काउंटर में जो पैसा आता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको दे दी जाती है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो TG2 होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में TG2 के लिए अलग अलग कई काम हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अलग अलग सारी क्योंकि आपको कभी आपको वसूली के लिए जाना पड़ सकता है, तो कहीं कोई फॉल्ट आ गया है तो आपको JE के द्वारा भेजा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइनमैन के साथ जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी काम और जिम्मेदारियां आपको डिस्ट्रीब्यूशंस में देखने को मिल सकती हैं TG2 अभ्यर्थियों के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। जो भी ट्रांसमिशन पसंद है आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि कई अलग अलग वितरण होते हैं, जैसे कि आपका पूर्वांचल वितरण विद्युत वितरण निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम हो गया, ठीक है, कैस्को हो गया। तो ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। तो अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। आप जनता से जुड़ के काम करना चाहते हैं तो या फिर अपना आप 8 घंटे की ड्यूटी करिए, अपने घर आइए, अपनी तैयारी करिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आपको TG2 के अभ्यर्थियों के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित आप लोगों से शेयर करनी थी। तो अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें काम तेज़ी से हो रहा है और दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर दिसंबर लास्ट नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक ज़्यादा से ज़्यादा आपका इतना लिया जा सकता है। तो आपका जो रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, और आप जो चाहेंगे जिसमें भी चाहेंगे, चाहे ट्रांसमिशन चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चाहें, आपको वो मिल जाए। तो फिर ये तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।